एवरीवन, आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्वरों के प्रकार। तो आइए पढ़ते हैं। क्या है? मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर आपके कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स के, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा आपका प्लुत स्वर। हर्ष स्वर को हम कई नामों से जानते हैं। तो पहला आपका लघु, लघु का अर्थ ही होता है छोटा, लघु स्वर या छोटा स्वर, या दूसरा एकमात्रिक स्वर या मूल स्वर। इन सभी नामों को हम हर्ष स्वर से नाम के जानते हैं। दूसरा आपका दीर्घ स्वर, जिसको दीर्घ स्वर को हम गुरु भी बोलते हैं। गुरु का अर्थ ही होता है बड़ा, और इसको दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, और दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर भी कहते हैं। और प्लुत स्वर आपका प्लुत स्वर ही रहता है। चलिए हर्ष स्वर, इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। वह स्वर जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगे और स्वर संधि में हर्ष स्वर का विच्छेद नहीं करते। अर्थात इसमें हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री, आ, ई, ऊ, री। फिर पढ़ते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। वह स्वर जिन्हें बोलने में हर्ष स्वर का 2 गुना समय लगे, वे स्वर क्या हैं आपकी? जिनकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। इसमें देखिए सिंगल मात्रा है सभी में, तो उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या आपकी 7 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे हर्ष स्वर की संख्या 4, आ, ई, ऊ, री, और दीर्घ स्वर की आपकी 7 होती है। इसमें छोटा है सभी, इसमें बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनको याद रखिएगा कि ए, ऐ, ओ, औ इनको हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब आइए हम स्वरों का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम करते हैं पहले। तो लघु आपका, जिसमें 1 मात्रा, अब यहाँ पर देखिए 1 मात्रा है तो समय भी कम लगेगा। अगर दीर्घ है तो 2 मात्रा, तो इसमें लघु का 2 गुना, इसे बताया गया हर्ष स्वर का 2 गुना, तो लघु का 2 गुना। अब प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर में क्या होता है? इसमें लघु में देखिए 1 मात्रा, दीर्घ में 2 मात्रा, और प्लुत में आपका दीर्घ का 2 गुना। लघु में तो आपका समय कम लगा, 1 मात्रा, दीर्घ में लघु का 2 गुना और प्लुत में दीर्घ का 2 गुना। चलिए इसकी भी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्लुत स्वर वे स्वर जिन्हें बिना रुके लंबे समय तक हम लगातार उच्चारित करते हैं, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग एकल गायन, संगीत गायन, प्रार्थना और कार्यक्रम आदि में होता है। जैसे हम कहीं जागरण में जाते हैं तो मैया, जब भी भजन करते हैं तो मैया मतलब काफ़ी लंबा खींच रहा है, तो ये आपका प्लुत स्वर में आएगा। ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो ओम काफ़ी लंबा खींचता है, इसको भी हम प्लुत स्वर में रखेंगे। आप ध्यान रखिए, चाहे ये ओम आए चाहे ये ओम, दोनों ही ओम का आपका प्लुत स्वर में आएंगे। इसमें जो है ये ओ का 3 बार उच्चारण हो रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।